हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजय ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में पीजी व्यंजक सरसमीकाय चैप्टर का पर्सन 8.2 का पर्सन 5 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से वापस मिल जाए, ठीक है। और पर्सन 5 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए पर्सन 5 क्या कह रहे हैं। अब पर्सन 5 समझाने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि ये जो आपका पर्सन वाली 8.2 है, इसका मैंने 1 से लेके 4 नंबर तक के पर्सन का हल सॉल्व करके समझा दिया, ठीक है। और आप उन वीडियो को हमारे डिस्क्रिप्शन पर्सन वाली 8.2 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। मैंने वहां लिंक दे दिया। आइए देखिए, मैं आपको पर्सन 5 समझा रहा हूँ। देखिए पर्सन 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये जो आपको निम्नलिखित भाग दिया गया है 5 भाग, इनका गुणनफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए कैसे उसका गुणनफल करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल लिखेंगे। चलिए मैंने हल लिख दिया, ठीक है। हल मैंने लिख दिया। अब देखिए भाग 1 को उतारते हैं पहले, ठीक है। भाग 1 क्या कह रहा है, एक्स वाई, फिर कोमा वाई जेड, फिर कोमा जेड एक्स। तो आपको क्या करने बोला गया, आपको गुणनफल करने को बोला गया। गुणनफल यानी गुना, तो इसका हम लोग गुना करेंगे। तो गुना कैसे करेंगे, सबसे पहले एक्स वाई को लिखेंगे, फिर यह कोमा यहाँ आपका गुना लिखेंगे, फिर वाई जेड को लिखेंगे, फिर कोमा का जगह गुना लिखेंगे, फिर जेड एक्स को लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करूँगा, देखिए कैसे गुना करेंगे। देखिए यहाँ एक्स है और देखिए एक्स कहीं है, देखिए यहाँ एक्स है, तो एक्स देखिए 2 बार है, तो एक्स को लिख के एक्स का ऊपर पावर 2 लगा दीजिए घात, ठीक है। क्योंकि आपको कभी भी चर वाले संख्या को अगर गुना किया जाता है तो क्या होता है, चर वाले संख्या का जो घात होता है वो जुड़ जाता है। तो यहाँ 1 है, कुछ नहीं माने 1 है इसके ऊपर, और यहाँ भी एक्स के ऊपर कुछ नहीं माने 1 है, तो एक्स 1 मिलके आपका 2 हो गया, जुड़ गया, ठीक है। इसी प्रकार वाई देखिए यहाँ 2 बार है, तो वाई का हम लोग क्या करेंगे, ऊपर घात 2 लगा देंगे। इसी प्रकार जेड 2 बार है, तो जेड का भी ऊपर 2 लगा देंगे। बस यही हमारे पहले भाग का आंसर हो गया। कितना इजी है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग गुना करते जाते हैं, ठीक है। अब चलिए दूसरे वाले भाग का। तो देखिए दूसरा भाग क्या है, ए कोमा माइनस ए स्क्वायर, फिर कोमा ए का क्यूब, ये आपका दिया गया है, ठीक है। चलिए तो देखिए ए लिखिए, कोमा का जगह गुना लिखिए, फिर ए स्क्वायर है, ठीक है, तो माइनस ए स्क्वायर को लिख दीजिए, माइनस से बोल के, ठीक है। फिर कोमा का जगह गुना लिखिए, फिर ए का क्यूब को लिख दीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ कैसे गुना करेंगे। देखिए ए का पहले कुछ नहीं, प्लस है, प्लस और माइनस को गुना करेगा, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस से यहाँ कुछ नहीं प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस दे दीजिए, ठीक है। और देखिए ए यहाँ आपका ए है, और यहाँ एक ऊपर देखिए पावर 2 है, एक ऊपर 3 है, मैंने 3 2 5, और यहाँ कुछ नहीं मैंने 1 है, तो ए का पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सभी आपका पावर जो है जुड़ जाएगा, ठीक है। ए का ए एक बार लिखेंगे गुना में और सबका पावर जोड़ देंगे, बस यही इसी प्रकार इसका आंसर आ गया, माइनस ए का पावर 6, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग भाग 3 बना रहे हैं, ठीक है। चलिए भाग 3 देखिए, ठीक है। भाग 3 क्या है, 2 है, फिर कोमा 4 वाई है, फिर कोमा 8 वाई का स्क्वायर है, फिर कोमा 16 वाई का क्यूब है, 16 वाई का क्यूब, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका कैसा गुना करेंगे। 2 है, 2 लिखेंगे, कोमा का जगह गुना लिखेंगे, फिर 4 वाई को लिखेंगे, फिर कोमा का जगह गुना लिखेंगे, फिर देखिए 8 वाई स्क्वायर को लिखेंगे, फिर कोमा का जगह गुना लिखेंगे, फिर 16 वाई का क्यूब का लिखेंगे। चलिए अब गुना कीजिए, देखिए कैसा गुना करेंगे। देखिए 4 दूनी 8, 8 यानी 64, 64 16 को गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 1024, इतना आता है आपका। अगर नहीं आपको गुना करने में भरोसा आ रहा है, देखिए मैं आपको यहाँ गुना करके बगल में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए 8 दूनी 8 चौका 32, 32 दूनी 64, तो 64 का गुना कीजिएगा 16 से, ठीक है। 6 चौके 24, 4 दूनी 2, 6 चक 36, 2 38, 1 चौके 4, 1 चक 6, 4 8 4 12 का 2 आदमी बचा 1, 6 3 और 1 10, देखिए 1024 आया, देखिए 1024, ठीक है। चलिए ये आपका रफ है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए y आपका कितना है, यहाँ y के ऊपर कुछ नहीं मैंने 1 है,
पावर में, और यहाँ y का ऊपर 2 है, और यहाँ y का ऊपर देखिए 3 है, तो 3 2 5 और 1 6, तो y एक बार लिखिए, अब पावर 6 लिख दिया, मैंने 1024 y का 6। ये आपका हो गया थर्ड भाग के आंसर। ठीक है, अब चलिए चौथे वाले भाग का। देखिए चौथा भाग का आपका यहाँ क्या प्रश्न बोला गया है। देखिए ए है, फिर कोमा 2b है, फिर कोमा 3c है, फिर कोमा 6abc है, 6abc। ठीक है, चलिए बराबर दीजिए। देखिए गुना कीजिए, पहले गुना का रूप में लिखिए a गुना 2b, फिर गुना कोमा का जगह फिर 3c, फिर गुना कोमा का जगह फिर 6abc। ठीक है, चलिए अब गुना करते हैं। देखिए संख्या को पहले गुना कर लेते हैं। देखिए 6 का 12 6 18, 18 दूनी आपका 36। देखिए ए है और ए कहीं है, देखिए ए है, तो ये देखिए 2 बार है यानी ए का पावर 2। फिर देखिए बी है, फिर बी है, तो बी 2 बार है यानी बी का पावर 2, और सी देखिए 2 बार यानी सी का पावर 2, तो 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये आपका चौथे भाग का आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, पांचवें भाग को लिखते हैं। चलिए पांचवें भाग को सॉल्व करेंगे। पांचवें भाग का आपका देखिए एम है, कोमा माइनस एम एन है, फिर कोमा एम एन पी है, एम एन पी। चलिए अब इसको गुना करते हैं, तो एम पहले लिखते हैं, कोमा का जगह गुना लिखते हैं, फिर माइनस एम एन को लिखते हैं, फिर कोमा का जगह गुना लिखते हैं, फिर एम एन पी को लिखते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ कुछ नहीं, मैंने प्लस है एम का पहले, फिर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस, यहाँ कुछ नहीं मेरा प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस। देखिए एम है और यहाँ देखिए एम है, तो एम देखिए 3 बार है, यानी एम का पावर आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि उसका ऊपर पावर में कुछ नहीं, मैंने 1 है। ठीक है, चलिए अभी यहाँ देखिए एन है, यहाँ एन है, तो एन का पावर 2 बार एन है, और पी सिंगल है तो पी को लिख दीजिए, तो माइनस एम का क्यू एन का स्क्वायर पी, ये आपका हो जाएगा आपका क्या, पांचवें वाले भाग का आंसर। चलिए तो बस इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। ठीक है, आपका अल्फाबेट के साथ नंबर वाला। ठीक है, तो चलिए, तो जो मैंने आपको यह सोल्व करके समझाया पांचों भाग का, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया। गुणनखंड करना है किस प्रकार हम लोग बीजीय व्यंजक का गुणनखंड करते हैं। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट अध्याय में, यानी पर्सनली 8.3 में। तब तक के लिए धन्यवाद।